कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। भारत की भूमि पर तमाम लोग हुए, मगर जो लोग अपनी सादगी, ज्ञान और प्रतिभा के बल पर युगों युगों तक जाने जाएंगे, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये नहीं होना संसार का बड़ा ही दुखदाई शब्द है, शायद सबसे बड़ा दुखदाई शब्द। 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मनमोहन सिंह को गंभीर अवस्था में दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल ने उनके निधन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में 7 दिन का शोक घोषित किया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वे भारत के प्रधानमंत्री बाद में बने, उससे पहले वे अच्छे वित्त मंत्री रहे थे। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जब मुद्रा संकट से जूझ रही थी, तब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सरकारी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त कराना शुरू किया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी रिफॉर्म लाने के लिए उनका जो योगदान था वो काफ़ी बड़ा रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई और वृद्धि दर भी तेज हुई। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में यानी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों के अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिए। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए। इसके साथ ही वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों के लिए संसद में भी माफी मांगी थी। 1984 में हुए सिख दंगों में लगभग 3000 सिख मारे गए थे। माफी मांगना ये उनकी उदारता को दिखाता है। चलो, ये तो हुई बात उनके राजनीतिक जीवन की। अब बात करते हैं उनकी एजुकेशन की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने 1948 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और 1950 में इंटरमीडिएट की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। उनकी उच्च शिक्षा की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हुई थी, जहां से उन्होंने 1952 में इकोनॉमिक में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1957 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेफील्ड कॉलेज से 1962 में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय से की थी। यहां उन्होंने लेक्चरर के तौर पर काम किया। इसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए। साल 1960 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया में बतौर सलाहकार काम किया था। सन 1970 से लेकर के 1980 तक डॉक्टर सिंह ने कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी। इनमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जैसे पद शामिल हैं। साल 1991 में उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया गया था और साल 2004 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने और फिर 2009 में उन्होंने पीएम के तौर पर दोबारा अपना जो टर्म है उसकी शुरुआत की थी। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिससे देश में क्रांतिकारी बदलाव हुए। उनके नेतृत्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास हुआ। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे आरटी एक्ट कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा यानी फ्री में शिक्षा और एजुकेशन प्रदान करने का ये एक प्रावधान करता है। इसके साथ ही रोजगार की गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार भी अहम कानून थे, जो उनकी सरकार की ही देन है। तो इस तरीके से लीजेंड मनमोहन का जो सफर था बहुत ही शानदार रहा, जिसे इतिहास कभी भी भुला नहीं पाएगा। अंत में नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदा। नमस्कार।